हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। तो जब भी हमको टेक्स्ट डेटा को स्टोर करना होता है तो पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में उसको स्टोर करते हैं। ओके, तो कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग जो हमारा होता है वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब कि एक बार जो भी आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद फिर से उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, दूसरा, जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो ऑर्डर्ड होता है। मतलब स्ट्रिंग के जो भी अंदर के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप इंडेक्स या फिर स्लाइसिंग के हेल्प से क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, लाइक अपर हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट करना, रिप्लेस, स्प्लिट, बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज फर्स्ट डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को, जैसे मान लो आपको कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग को आप इजीली जस्ट कोट्स के हेल्प से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट, और यहाँ पे जब भी हम स्ट्रिंग का क्रिएट कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए चाहे आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो, चाहे आप डबल कोट यूज़ कर लो, चाहे आप ट्रिपल कोट यूज़ कर लो। लाइक जैसे हम लोगों ने लिस्ट या फिर टपल में पढ़ा था, तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, और टपल के लिए हम क्या यूज़ करते थे? पैरेंथेसिस का। सिमिलरली अगर हमको स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोट्स का यूज़ करते हैं। अब कोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो सिंगल कोट्स यूज़ कर लो, डबल कोट्स यूज़ कर लो, या फिर क्या यूज़ कर लो? ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लो। तो तीनों तरीके के कोट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमको मान लो एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करना हो तो इस तरीके से आप एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू मैंने स्टोर नहीं किया हुआ है। और बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या आ रहा है? str टाइप। क्लियर है? हाँ, एक और है यहाँ पे पॉइंट है, लाइक अगर आप लोगों ने अदर लैंग्वेज पढ़ा होगा, लाइक C++, जावा, इन सब में क्या होता है? जब भी हमको एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना होता है तो उसको हम, उसका डेटा टाइप क्या होता है? लाइक उसको किस टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं? हम कैर डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। बट लिस्ट के अंदर इस टाइप का कोई भी डेटा टाइप प्रेजेंट नहीं होता। लिस्ट के अंदर हमको इवन अ सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करना होता है तो वो भी हम किसके, उसका भी डेटा टाइप क्या होता है? str होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर उसका डेटा टाइप क्या होगा? अगर अब हम बात करेंगे तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? str क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अब जैसे मान लो मेरे को एक से ज़्यादा लाइक वर्ड्स मेरे को स्टोर करना, तो वो सब भी हम स्टोर कर सकते हैं जस्ट कोट्स के हेल्प से। लाइक पाइथन मैंने स्टोर कर लिया। अब चाहे आप सिंगल कोट्स यूज़ करो, चाहे डबल कोट्स यूज़ करो, लाइक पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी आपका, चाहे जितने बड़े वर्ड्स को आपको यहाँ पे स्टोर करना हो तो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। अब इस केस में सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में एंड भी आपको क्या करना है? डबल कोट से ही करना है। ठीक है, जैसे इस केस में देखोगे एरर दे दिया, तो जब भी आप स्टार्ट जैसे कर रहे हो, जिस कोड से स्टार्ट कर रहे हो उसी कोड से आपको एंड भी करना है। तो अगर आपने डबल कोड से स्टार्ट किया तो आपको एंड भी किससे करना होगा? डबल कोड से ही एंड करना होगा। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा किस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं, जैसे वर्ड्स भी, वर्ड्स के साथ नंबर वगैरह सब कुछ भी आप, या जो मर्जी आप इस तरीके से डाल सकते हो। जस्ट उसको जैसे ही आपने किसके थ्रू, कोड्स के थ्रू इंक्लूज किया, वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए सिमिलर वे में ही हम एक्सेस करते हैं जैसे कि अब तक हम लोगों ने करते आए हैं, लाइक लिस्ट और टपल में। स्ट्रिंग के अंदर भी हम एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में मान लो स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर यहाँ पे एक्सेस, लाइक पी मेरे को एक्सेस करना था ओनली, स्ट्रिंग पाइथन ट्यूटोरियल्स में ओनली पी मेरे को चाहिए था। उस केस में जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो पी जीरो एलिमेंट पे क्या था? पी था, वो आ गया। अब जैसे मान लो मेरे को क्या चाहिए? माई स्ट्रिंग का -3, तो -1, -2, -3 एल आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या हो गया? -1 क्या हो गया? स्पेस हो गया, -2 एस हो गया, एल किस पे आ रहा है? -3 पे आ रहा है। तो इस वजह से इसका आउटपुट क्या आ रहा है? एल आ गया। ठीक है, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो एक से ज़्यादा वर्ड्स, एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ हमको स्टोर लाइक एक्सेस करने हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे हमें पता है स्लाइसिंग में हम क्या क्या पास करते हैं? फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं, सेकंड हम क्या पैरामीटर पास करते हैं?
एंडिंग इंडेक्स, एंड थर्ड पैरामीटर हम यहाँ पे कॉलन लगा करके क्या पास करते हैं, स्टेप पास करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरे को 2 से लेकर के 6 तक के सारे एलिमेंट्स चाहिए, सारे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, लाइक 0 1 2, 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो टी एच 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक का मूव करता है, अगर मैं बात करूँ तो 2 to 6 बोला हूँ तो कौन से इंडेक्स तक का जाएगा, लाइक स्लाइसिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, एंड क्या था, एक्सक्लूसिव होता है, तो 2 से 5 तक के जो भी कैरेक्टर्स होंगे 2 इंडेक्स टू 5th इंडेक्स, वो सारे कैरेक्टर्स हो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एक को छोड़ करके मेरे को करना था सेकंड इंडेक्स की जो भी वैल्यू 0 1 2, लाइक टी के बाद मेरे को ओ चाहिए, तो इस तरीके से मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, टी के बाद मेरे को ओ गया। तो सिमिलर वे में जैसे हम लोग लिस्ट और टपल में हम लोगों ने किया हुआ था स्लाइसिंग, वैसे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। 2 अगर स्टेप 2 है तो एक छोड़ करके दूसरी वैल्यू को ये क्या करा होगा, पिक करा होगा। तो सब कुछ वैसे ही यहाँ पे भी हम स्लाइसिंग के हेल्प से एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो अब इसमें भी, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो इस केस में पाइथन ट्यूटोरियल्स में अगर मैं बात करूँ तो कितने वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कितने वर्ड्स हैं। तो मैं उसके लिए जैसे हमारे पास क्या होता है, एक एलियन फंक्शन होता है, एलियन फंक्शन के हेल्प से हम यहाँ पे लाइक माई स्ट्रिंग का मेरे को पता करना है कि कितने वर्ड्स हैं माई स्ट्रिंग में, तो कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं पता कर सकता हूँ, जैसे 17 कैरेक्टर्स हैं। तो अब मैं मान लो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मान लो 18th वैल्यू को मेरे को चाहिए, तो 18th में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स एरर। तो जस्ट उस रेंज के बीच के ही एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर इंडेक्स पे। लाइक अगर 17 है तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक का होगी, 0 से लेकर के 17 तक का ही होगी। तो उतने ही जो वैलिड इंडेक्स हैं उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स के बाहर जा रहे हो तो आउट ऑफ रेंज वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, लाइक स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। उसके साथ साथ आप केवल, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ओनली इंटीजर टाइप में होती है, तो हम इंडेक्स जब भी हम एक्सेस कर रहे होंगे तो ओनली इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं। अगर आपने मान लो कहीं पे जैसे इस तरीके से डेसिमल वैल्यू दे दिया तो भी हमारे लिए क्या शो करा होगा, एरर शो करा होगा। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर है कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग के एलिमेंट को मेरे को चेंज करना, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल है तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे माई स्ट्रिंग है, अब मैं ये चाहता हूँ कि 4th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको मैं रिप्लेस करके वहाँ पे एस कर दूँ। 4th इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4, जहाँ ओ है, ओ के जगह पे मेरे को क्या करना है, एस करना है। तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब नेक्स्ट नया आइटम में यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकता। स्ट्रिंग के अंदर की किसी भी कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। आई थिंक यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के, अब अगर आइटम को किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को असाइन नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर, चेंज नहीं कर सकते, तो हम किसी एक बीच के कोई भी कैरेक्टर को हम डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमको डिलीट करना होगा तो हम पूरा एक साथ में स्ट्रिंग कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं, बट वो उस स्ट्रिंग के अंदर के कोई एक सिंगल वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। तो उसको कंप्लीटली स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक डेल कीवर्ड के हेल्प से जैसे मैंने माई स्ट्रिंग को डिलीट किया तो ये क्या किया होगा, पूरे मेमोरी से ही माई स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया होगा। अब अगर इसके बाद अगर मैं एक्सेस करना भी चाहूँगा इसको, तो उस केस में मेरे लिए क्या शो कर रहा होगा, नेम एरर शो कर देगा। नेम एरर क्या, नेम माई स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब अभी इसको माई स्ट्रिंग के बारे में पता नहीं, क्यों, क्योंकि डेल कीवर्ड ने उसको मेमोरी से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। ओके, देन कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट यहाँ पे दोनों कनकैटिनेशन और रिपीटिशन ऑपरेटर, ठीक है। लाइक जैसे मेरे पास यहाँ पे S1 एक स्ट्रिंग है, लर्निंग, S2 एक स्ट्रिंग है, पाइथन। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया स्ट्रिंग में बनाना चाहता हूँ तो मैं इजीली बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँ, S1 + S2, ये क्या करेगा, लर्निंग और पाइथन को कंबाइन करके एक नया स्ट्रिंग बना देगा। और लाइक यहाँ पे S1 × S3 एक था, ये क्या करता है, रिपीटिशन करता है। तो जो भी स्ट्रिंग दोगे उसको इतने 3 टाइम से रिपीट करके एक नया स्ट्रिंग बना होगा। तो आजा इसको इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे ये देखो, लर्निंग पाइथन, ये S1 + S2 ने क्या कर दिया, यहाँ पे आउटपुट क्या दे दिया, लर्निंग पाइथन। और S1 × 3 क्या कर रहा है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, लर्निंग को 3 टाइम्स इसने क्या कर लिया है, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो जब भी हमको स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे रिपीटिशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं।
अगर उसको प्लस करना हो तो इस तरीके से हम कंकैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। ओके, देन अब मान लो अगर मेरे को किसी भी एक स्ट्रिंग के ऊपर हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम लिस्ट में करते थे उसी तरीके से हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट या तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रैवर्स कर सकता हूँ फॉर कैर इन माई स्ट्रिंग, प्रिंट में क्या कर दूंगा, कैर कर दूंगा, तो 1 बाय 1 करके एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेंज के हेल्प से भी यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे वहाँ पे हम रेंज के हेल्प से करते थे, बट रेंज के हेल्प से करने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में चेंजेस तो कर नहीं सकते, तो चेंजेस नहीं कर सकते, जस्ट हमको एक्सेस करके देखना ही होता है। तो उस केस में डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर कैर इन माई स्ट्रिंग करा हूँ, ये कैर वेरिएबल लिया हुआ, इसके अलावा इसमें कोई वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंट कैर किया तो 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक का आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट। लाइक अगर मेरे को पता करना हो कि कोई सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन और नॉट इन। जैसे लू LOO अगर मेरे को चेक करना प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, LLO अगर मैं चेक करूँ तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये क्या दे रहा होगा, ट्रू दे रहा होगा। तो अगर वो प्रेजेंट है तो उस केस में ये क्या देगा, ट्रू देगा। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो इन क्या करता है, फॉल्स दे देता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। और इसी के जस्ट अपोजिट वर्क करता है क्या, नॉट इन। नॉट इन में क्या हो रहा होगा, अगर वो वर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में वो क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उस केस में वो क्या दे रहा होगा, ट्रू दे रहा होगा। जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि वर्ड प्रेजेंट था। तो प्रेजेंट है तो फॉल्स, नहीं प्रेजेंट होगा तो ट्रू देता है कौन, नॉट इन। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। देन स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिनका यूजली हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जब भी हम टेक्स्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें से फर्स्ट यहाँ पे मेथड क्या आता है, लोअर, जिसके हेल्प से हम जितना भी जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर होंगे, डॉट लोअर मेथड क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को वो क्या कर देगा, उनके लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे देखा तो सारे के सारे कैरेक्टर को इसने लोअर केस में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, पाइथन कर दिया। तो जब भी आपको कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो डॉट लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर हर एक कैरेक्टर को अपर केस में करना हो तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, डॉट अपर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मेरे को एक स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके मेरे को स्ट्रिंग से लिस्ट बनाना, तो उस केस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया तो इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को हम लिस्ट में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो उस स्ट्रिंग पे डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसको किसी एक वेरिएबल में मैं चाहता तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता, मान लो str करके एक वेरिएबल में मान लो मैं इसको स्टोर कर लेता। फिर अगर मैं यहाँ पे एक मान लो lst करके एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके मेरे को लिखना है। ठीक है, तो str डॉट स्प्लिट फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता। अगर मैं lst को प्रिंट कर रहा होता तो मेरे पास क्या आता, लिस्ट आता, एक लिस्ट आ गया। ठीक है, इस स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन जहाँ जहाँ पे इसको स्पेसेस मिलेगा वहाँ से ये क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। अब स्पेस की बजाय मान लो आपको कुछ और चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि स्पेस के अलावा जहाँ पे ये आई मिले तो वहाँ पे कर दे। उसके लिए एक पैरामीटर यहाँ पे होता है सेपरेटर, कि किससे उसको सेपरेट करना वो आपको पास करना होगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे आई लिख दिया, तो जहाँ जहाँ पे आई देखेगा वहाँ से इसको क्या कर देगा, सेपरेट कर दे। जैसे यहाँ पे आई दिखा तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया, इसने कॉमा लगा दिया। देन सेकंड यहाँ पे एम लर्न तक का हुआ, क्योंकि लर्न के बाद आई आया था तो आई पे फिर से इसने कॉमा लगा दिया। इसके बाद के जितने भी कैरेक्टर थे उनको फिर एक पार्ट में वहाँ पे एक एलिमेंट बना दिया। तो आई कितनी बार मिले, 2 बार आई मिले, तो इसके हेल्प से इसने 3 यहाँ पे 2 जगह इसने कॉमा लगा करके 3 एलिमेंट एक लिस्ट के यहाँ पे बना दिए। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अब ये तो क्या होगा, जब भी आपको स्ट्रिंग से लिस्ट में बनाना, लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और जब भी हमको मान लो एक लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट को मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, एक स्ट्रिंग में बनाना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे लिस्ट, जिस लिस्ट को मेरे को ज्वाइन करना हो और किससे ज्वाइन करना वो डॉट के पहले हम कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे को, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे को एक स्पेस से ज्वाइन करना है। इस केस में क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के सारे
एलिमेंट्स सॉरी इस लिस्ट के सारे एलिमेंट लेगा और इन सारे एलिमेंट्स को ये एक स्पेस से ज्वाइन कर देगा। ओके, जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, हेलो यूजर्स आई एम लर्निंग पाइथन। अब मान लो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं इन सबको इस तरीके से मैं दो डैश के हेल्प से मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये भी हो जाएगा। ये इस तरीके से देखो, इसने दो डैश के हेल्प से ज्वाइन कर दिया। तो जिस तरीके से आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फाइंड मेथड के बारे में। तो फाइंड मेथड क्या करता है कि कोई भी अगर मेरे को पता करना हो कि कोई एक सब स्ट्रिंग जो है या फिर कोई कैरेक्टर जो है वो कौन से स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फाइंड मेथड होता है वो इस कैरेक्टर के फर्स्ट अकरेंस को ही बताता है, लाइक इस कैरेक्टर या फिर जो भी सब स्ट्रिंग होगा, ये सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पे फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होगी उसके बारे में बताएगा। जैसे मान लो मैंने एल मान लो मैं यहाँ पे इज लिखता, ठीक है, तो ये इस केस में इस का आउटपुट क्या दे रहा होता, इस कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स 0 1 2। ऑल्दो ये इज इसके बाद भी प्रेजेंट है, बट ये क्या करेगा, ओनली फर्स्ट अकरेंस को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। और अगर मान लो कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, उस केस में जो हमारा फाइंड मेथड है वो -1 रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे इस केस में जैसे मैं एल देखा तो एल प्रेजेंट ही नहीं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आ रहा है, -1 आ जाए। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिप्लेस मेथड के बारे में। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई सब स्ट्रिंग को आप किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ क्या करना चाहते हो, रिप्लेस करके एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो आप वो इजीली क्रिएट कर सकते हो। किसके हेल्प से, विद हेल्प ऑफ रिप्लेस। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट था, एप्पल बनाना, एप्पल चेरी एप्पल। अब इस केस में मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे एप्पल हो उस केस में क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए। तो ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस ऑल करता है। लाइक जहाँ जहाँ पे इसको एप्पल दिखेगा, ये सब स्ट्रिंग दिखेगा, वहाँ पे हर एक जगह पे ये क्या कर देगा, ऑरेंज से उसको क्या कर रहा होगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे एप्पल बनाना, एप्पल चेरी एप्पल आ गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ जहाँ एप्पल इसको दिखा वहाँ वहाँ इसने क्या कर दिया, एप्पल को ऑरेंज से रिप्लेस कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट लाइक मान लो उस स्ट्रिंग के जो वर्ड हैं उनको मेरे को सॉर्टेड वे में देखना है कि अगर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ किस तरीके से वो आ रहे होंगे, तो इसके लिए हम सॉर्टेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको एक लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा, जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको सॉर्टेड ऑर्डर में ये पुट कर रहा होगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसने सॉर्टेड ऑर्डर में हमको रिटर्न कर दिया, एक लिस्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इन फ्यूचर मान लो स्ट्रिंग को सॉर्ट करना हो तो एग्जैक्टली कैसे कर लेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके हमको लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट को फिर से हम क्या कर सकते हैं, डॉट ज्वाइन मेथड के हेल्प से हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फिर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने इस तरीके से हम उस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के एंड में अभी लाइक आप लोग को एक यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन शो करूँगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो कि जितने भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनका यूज़ करके आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करने से आपको अच्छे से ये जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।